हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। आज यहाँ एकत्रित हुए हैं पंडित खुशाईलाल शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। पंडित जी का एक बहुत संघर्षशील जीवन रहा। सिरसा के घर घर से वो जुड़े रहे। कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ के रूप में उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को आगे लेके जाने के लिए अथक प्रयास किए। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी उनके बहुत हमारे साथ एक पारिवारिक संबंध उनके रहे, उनके परिवार के, और आज उनको हम याद करते हैं, उनकी वो तपस्या को याद करते हैं। और ये हमारी भावना है कि जो परिवार है, राजकुमार शर्मा जी, हमारे मोहित भाई, ये उन संस्कारों को आगे लेके बढ़े। हमारा पूरा साथ और हमारा पूरी भावना इस परिवार के साथ। उपेंद्र जी, पॉलिटिकल बात की जाए तो पिछले दिनों टोहाना में जो एक मामला हुआ, बबली वर्सेस सुभाष बराला के जो गुट थे, आप आमने सामने देखने को मिले। ये भ्रष्टाचार में प्रतिस्पर्धा है हरियाणा में कि भाजपा के मंत्री ज़्यादा लूटेंगे कि जजपा के मंत्री ज़्यादा लूटेंगे। और इसी बात के समझौते पे सरकार बनी थी। जब सरकार बनी थी वो 5,000 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था। वो कौन सा महकमा किस खोपर के पास बांटे आएगा, कौन कितना जिम्मेगा, कौन पूरा जिम्मेगा, कौन आधा जिम्मेगा, इस बात पे सरकार बनी थी, जिसका पूरा ब्यौरा आपको दादा गौतम बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय सारा पूरा। कहने का मतलब ये है कि आज भाजपा जजपा सरकार में ना सिर्फ बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 मगर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। और ये इसकी पोल हम खोल रहे हैं वो नहीं, भाजपा के सांसद अरविंद शर्मा जी से लेकर और दादा गौतम से लेकर और अब बबली जी तक। बबली जी कह रहे हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार है, डिप्टी सीएम मना कर रहे हैं। आदमपुर चुनाव को भ्रष्टाचार है, डिप्टी सीएम मना कर रहे हैं। हरियाणा बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। और भ्रष्टाचार में रेस लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा। भाजपा और जजपा के मंत्रियों में कौन ज़्यादा लूटेगा, कौन शराब माफिया के माध्यम से लूटेगा, कौन माइनिंग माफिया के माध्यम से। आदमपुर में क्या आदमपुर में हम जीतेंगे। आदमपुर में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कुलदीप ने चैलेंज दिया आपको। देखिए वो तो उनका वो कहे, उनसे पूछो आप, वो चैलेंज दे रहे हैं। सर, किसान हम भी कुछ कर रहे हैं। उनका चैलेंज आदमपुर के लोग स्वीकार कर रहे हैं। आदमपुर के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। सर, किसान दिल्ली मैं वापसी में सारी बोल दूंगा अभी एक बार राजकुमार जी। किसान दिल्ली कुछ कर रहे हैं। आज यहाँ एकत्रित हुए हैं पंडित खुशाईलाल शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। पंडित जी का एक बहुत संघर्षशील जीवन रहा। सिरसा के घर घर से वो जुड़े रहे। कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ के रूप में उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को आगे लेके जाने के लिए अथक प्रयास किए। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी उनके बहुत हमारे साथ एक पारिवारिक संबंध उनके रहे, उनके परिवार के, और आज उनको हम याद करते हैं, उनकी वो तपस्या को याद करते हैं। और ये हमारी भावना है कि जो परिवार है, राजकुमार शर्मा जी, हमारे मोहित भाई, ये उन संस्कारों को आगे लेके बढ़े। हमारा पूरा साथ और हमारा पूरी भावना इस परिवार के साथ। उपेंद्र जी, पॉलिटिकल बात की जाए तो पिछले दिनों टोहाना में जो एक मामला हुआ, बबली वर्सेस सुभाष बराला के जो गुट थे, आप आमने सामने देखने को मिले। ये भ्रष्टाचार में प्रतिस्पर्धा है हरियाणा में कि भाजपा के मंत्री ज़्यादा लूटेंगे कि जजपा के मंत्री ज़्यादा लूटेंगे। और इसी बात के समझौते पे सरकार बनी थी। जब सरकार बनी थी वो 5,000 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था। वो कौन सा महकमा किस खोपर के पास बांटे आएगा, कौन कितना जिम्मेगा, कौन पूरा जिम्मेगा, कौन आधा जिम्मेगा, इस बात पे सरकार बनी थी, जिसका पूरा ब्यौरा आपको दादा गौतम बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय सारा पूरा। कहने का मतलब ये है कि आज भाजपा जजपा सरकार में ना सिर्फ बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 मगर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। और ये इसकी पोल हम खोल रहे हैं वो नहीं, भाजपा के सांसद अरविंद शर्मा जी से लेकर और दादा गौतम से लेकर और अब बबली जी तक। बबली जी कह रहे हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार है, डिप्टी सीएम मना कर रहे हैं। आदमपुर चुनाव को भ्रष्टाचार है, डिप्टी सीएम मना कर रहे हैं। हरियाणा बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। और भ्रष्टाचार में रेस लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा। भाजपा और जजपा के मंत्रियों में कौन ज़्यादा लूटेगा, कौन शराब माफिया के माध्यम से लूटेगा, कौन माइनिंग माफिया के माध्यम से। आदमपुर में क्या
क्या स्थिति रही है? आदमपुर में हम जीतेंगे, आदमपुर में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कुलदीप ने चैलेंज दिया आपको। देखिए वो तो उनका वो कहे, उनसे पूछो आप, को चैलेंज दे रहे हैं। सर किसान फिर दिल्ली कुछ कर रहे हैं। उनका चैलेंज आदमपुर के लोग स्वीकार कर रहे हैं। आदमपुर के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। सर किसान दिल्ली मैं वापसी में सारी बोल दूंगा अभी एक बार राजकुमार जी से। किसान दिल्ली कुछ कर रहे हैं।